हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th का टोटल थ्योरी जो भी था उसको कवर कर लिया है। इसके आगे हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम इसका जितने भी क्वेश्चंस होंगे पाठ्य के अंदर उसको हम करेंगे। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मतलब कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, क्यों। तो कहता है मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देने से इसकी ऊपरी सतह में उपस्थित गंदगी हट जाता है, जिसके कारण यह वायु में आसानी से जल पाता है। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देने से उसका उपस्थित ऊपरी परत पर उपस्थित गंदगी हट जाती है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको साफ कर देने से, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन हो गया, तो इसको साफ कर देने से इस पर जो भी धूल मिट्टी या कण जो भी इस पर उपस्थित रहते हैं वो हट जाता है, जिसके कारण इसको वायु में जब इसको जलाएंगे तो ये अच्छे से जलेगा। यही कारण है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कह रहा है कि जब लोहे का एक किल होता है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई लोहे का किल है, जब इसको किसी सल्फर क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे इसको तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, क्यों। तो कहता है, आगे देखिए कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है। वो क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये कोई लोहे का कील है, इसको डुबाया जा रहा है CuSO4 में, तो ये अभिक्रिया करेगा FeSO4 हो जाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये आपका हो गया आयरन, और ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन हो। आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बनाता है, और ये कॉपर को अलग कर देता है। देखिए यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह तत्व आयरन एक यौगिक कॉपर सल्फेट के Cu को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया और कॉपर को साइड कर लिया, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया जाएगा वहां पे आयरन आ जाएगा, तो उसका जो लोहे का कील का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के कील को
डुबाया जाएगा तो इसका रंग अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए तो ये विस्थापन क्रिया हो गया, जिसमें कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका कलर चेंज हो जा रहा है। तो यही कारण होता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका विलयन का रंग चेंज हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जो श्वसन होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? आइए जानते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तब यह भोजन को पचाने में सहयोगी होता है। यह प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो यह जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसमें यह सहयोगी होता है और इसी क्रिया के अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो हम जानते हैं जिस सब क्रिया में ऊष्मा की उत्पत्ति होगी उसे हम ऊष्माक्षेपी क्रिया कहेंगे। तो जब ऑक्सीजन पेट में जाता है तो भोजन को पचाने में सहयोगी होता है, जिस क्रिया में ऑक्सीजन का ऊष्मा का उत्पादन होता है। यही कारण है कि श्वसन के क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इन प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखें। कह रहा है कि सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं तब जाकर हमें सिल्वर मिलता है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए एक अभिक्रिया लिखिए। तो ये जो शाब्दिक रूप में दिया हुआ है बस इसको सूत्र के रूप में या फिर बोले एक अभिक्रिया के रूप में लिख देना है। तो आइए हम इसे लिखते हैं। ये हो जाएगा, क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3। उसके बाद क्या करें, विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो कॉपर के साथ इसको रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो CuNO3 हो जाएगा प्लस Ag बच गया तो Ag हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2AgNO3 रहेगा तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसको भी बैलेंस कर देंगे वोल्ट वाइज। देखिए ये तो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। 2Ag तो 2Ag, 2NO3 तो 2NO3 यहाँ पे और कॉपर 1 तो कॉपर 1। यहाँ पे देखिए तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब कॉपर का रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉपर Ag को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है और Ag को साइड कर दे रहा है। यही हमको प्राप्त करना था जिसको सिल्वर कहते हैं। ये हमारा सिल्वर हो जाएगा और ये कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। और ये आपका कॉपर हो जाएगा और ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। आइए इसको एक बार और समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर हमें अलग प्राप्त हो जाएगा। यही पूछा गया था सिल्वर के शोधन में, मतलब सिल्वर को प्राप्त करने के लिए एक अभिक्रिया लिखे।
तो जो हमने ये लिख दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X को एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसका नाम नहीं बताया गया है, उसका प्रॉपर्टी बताया गया है कि वो भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जा रहा है तो काले रंग का हो जा रहा है। समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक ऐसा तत्व है जो भूरे रंग का है और वह चमकदार है, जब वायु की उपस्थिति में उस तत्व को गर्म कर रहे हैं तो काले रंग का हो जा रहा है। तो इस तत्व का नाम और काले रंग का जो यौगिक बन रहा है उसका नाम हमको बताना है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है। कह रहा है कि वो भूरे रंग का कॉपर चमकदार तत्व है। हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है वो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। तो ये हो जाएगा, वो तत्व हो जाएगा कॉपर, और तथा उस काले रंग का यौगिक पदार्थ कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो काले रंग का हो जाता है, तो यौगिक हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO।